बच्चे खामोश ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप की लड़ाइयाँ कभी नहीं भूलते। वो छोटे होते हैं, लेकिन हर आवाज़, हर चीख, हर नाराज़गी उनके दिल में महफूज हो जाती है, लाइक एक रिकॉर्डिंग की तरह। और फिर एक दिन वही बच्चे बड़े होकर ओवर थिंकिंग और ट्रस्ट इश्यूज और उसके अलावा इमोशनल पेन के साथ जीते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर घर में कभी ना कभी आर्गुमेंट्स होते हैं, गुस्सा भी आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। ये खामोश ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप की लड़ाइयाँ कभी नहीं भूलते हैं। वो छोटे होते हैं, लेकिन हर आवाज़, हर चीख, हर नाराज़गी उनके दिल में महफूज हो जाती है, लाइक रिकॉर्डिंग की तरह। और फिर एक दिन वही बच्चे बड़े होकर ट्रस्ट इश्यूज, ओवर थिंकिंग और इमोशनल पेन के साथ जीते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हर घर में कभी ना कभी आर्गुमेंट्स होते हैं, गुस्सा भी आता है और मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है। लेकिन एक चीज़ अक्सर पेरेंट्स भूल जाते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होती। लड़ाई हमेशा मियाँ बीवी के दरमियान में नहीं होती। वो खामोशी से बच्चों की पर्सनैलिटी, उनके इमोशंस और उनके फ्यूचर के को भी जो है ना इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, उनके फ्यूचर पे बहुत बड़ा जो है ना एक अफेक्ट पड़ता है इस लड़ाई से। ठीक है, जो भी घर में छोटी छोटी सी कॉन्फ्लिक्ट चलती हैं। एक घर था, बाहर से सब नॉर्मल लगता था, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन घर के अंदर रोज़ आर्गुमेंट्स होते थे। कभी पापा गुस्से में होते हैं, कभी मामा अपसेट होती, और कभी दोनों एक दूसरे से दोनों बात नहीं करते थे। ठीक है, यानी कि क्या होता था कि कभी जो थी उनकी वाइफ, वो कभी जो है ना मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो जाती थी, कभी हस्बैंड। ठीक है, लेकिन उन्हें लगता था कि बच्चे अभी छोटे हैं, ठीक है, उन्हें क्या समझ आएगी। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। और ना सिर्फ ये घर की कहानी है, हर दूसरे घर में यही मामला चल रहा है। लेकिन उन्हें नहीं पता, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, लेकिन उस बच्चे के माइंड में ये बैठ जाता है कि पता नहीं हमारे पापा ज़्यादती कर रहे हैं हमारी मामा के साथ, या मामा ने जो है ना पापा का मेंटली पीस को जो है ना। छोटा बच्चा अपने रूम में खामोश बैठा था, ठीक है, लेकिन उसके कान हर आवाज़ सुन रहे होते हैं। जब डोर ज़ोर से बंद होता है तो उसका दिल भी डर जाता है। जब मामा रोती हैं तो वो अंदर से टूट जाता है। और जब पापा गुस्से में लाउडली शाउट करते हैं तो उसके दिल में एक खौफ सा बैठ जाता है। बच्चे अक्सर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। वो सोचते हैं शायद मेरी वजह से लड़ाई हुई, शायद अगर मैं अच्छा बच्चा होता तो ये सब ना होता। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इमोशनली तौर पर जो है ना वीक होने लगता है। कभी मामा की साइड ले लेते हैं, कभी पापा की, और दोनों के बारे में दिल में गलत फहमियाँ बनने लगती हैं। ठीक है, पेरेंट्स सोचते हैं आज मूड ऑफ है, कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चे वो हर चीज़ फील करते हैं। रिलेशनशिप की जो नेगेटिविटी है खामोशी से उनके माइंड में सेटल हो जाती है। और फिर यही बच्चे फ्यूचर में ट्रस्ट इश्यूज का शिकार होते हैं। याद रखिए, बच्चे सिर्फ आपकी बातें नहीं सीखते, वो आपका रिलेशन भी ऑब्जर्व करते हैं। अगर घर में रिस्पेक्ट होगी तो बच्चे रिस्पेक्टफुल बनेंगे। अगर घर में सुकून होगा तो बच्चे मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अगर घर में रोज़ लड़ाइयाँ होंगी तो बच्चे बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से टूटे हुए होंगे। आज बहुत से घरों में यही हो रहा है। पेरेंट्स अपनी ईगो में बिजी रहते हैं, लेकिन बच्चों की मेंटल अफसोस की बात तो ये है कि अक्सर पेरेंट्स को उस वक्त जो है ना अपनी गलती का एहसास होता है जब बच्चे इमोशनली जो है ना वीक हो जाते हैं। माँ बाप की लड़ाइयाँ
बच्चों के कॉन्फिडेंस को खामोशी से मार देती हैं। बच्चे शोर नहीं करते लेकिन अंदर से टूटते ज़रूर हैं। हर आर्गुमेंट्स सिर्फ हस्बैंड वाइफ के दरमियान नहीं रहता, कुछ ज़ख्म बच्चों के दिल में भी चले जाते हैं। परफेक्ट पेरेंट्स बनना ज़रूरी नहीं, लेकिन पीसफुल पेरेंट्स बनना ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बच्चों के सामने चीखना चलाना बंद कर दें, क्योंकि बच्चे खिलौनों से नहीं, घर के माहौल से ग्रो करते हैं। और याद रखिएगा, एक पीसफुल घर बच्चे की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अब मुझे सच सच बताएं कि आपके ख़्याल में पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, जो भी वो अपने बच्चों को लेके पूरी करते हैं, क्या वो यहाँ पे सही है कि गलत है? और बच्चे ज़्यादा किस चीज़ को जो है ना रिमेंबर रखते हैं, मोहब्बत या घर की टेंशन? ये कमेंट में लाजमी बताइएगा गाइस। अपने यूट्यूब चैनल को इंट्रो कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे जी। वज़न अल्हम्दुलिल्लाह जितनी मेरी वीडियोस होती हैं इन्फॉर्मेटिव होती हैं। आज का जो मेरा कंटेंट था वो यही था कि अक्सर हर दूसरे घर में पेरेंट्स की जो है ना होती हैं फाइनेंशली जो भी मामलात है, ठीक है, उससे रिलेटेड लाजमी डिस्कशन होती है। तो मैं अपनी आंखों में एक लाइव जो है ना मैंने देखा था कि जब इस तरह की बात हुई, जिन घरों में वाकई बच्चों की तरबियत होती है वो क्या करते हैं कि बच्चों को उस जगह से ही जो है ना दूर कर देते हैं, या सेकंड फ्लोर पे भेज देंगे या उस कमरे में भेज देंगे जहाँ पे उनको वो बिज़ी और उनके शाउट की आवाज़, उनकी लड़ाई झगड़े, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, ये जो भी मामलात हैं, ठीक है, वो बच्चों के सामने नहीं बोलते। और यकीन करें ऐसे बच्चे वाकई मेंटली तौर पर भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके अंदर जो है ना लेक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता। और एक घर वो जहाँ पे दुनिया की हर चीज़ की आसाइशें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इस वजह से जो है ना ये जो छोटी मिस्टेक्स जो मैंने आपके साथ बताई, ठीक है, कि जाहिर बात है ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं। और असल में लाइफ स्टार्ट ही तब होती है शादी के बाद, ठीक है, और शादी के बाद जाहिर बात है आप अप एंड डाउन ये दोनों मोमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो जब ये वाले मामलात आते हैं और आपने उसको किस तरह से टैकल करना है, ठीक है, वो आप दोनों ने जब डिसीजन करना है, वट एवर जो भी आप लोग की कॉन्फ्लिक्ट होती हैं, तो काइंडली बच्चों के सामने ना करें। इससे क्या होएगा, बच्चों के माइंड में ये बैठ जाता है कि पता नहीं पापा ज़्यादती कर रहे हैं मामा के साथ, और मामा फिर अक्सर जो है ना, अब जाहिर बात है आज लड़ाई और ये तो रिश्ता ही इस तरह का ना कि आज जो है ना जो भी वट एवर जो भी मामलात हैं कल सॉल्ट आउट हो जाएंगे। लेकिन जो बच्चों के दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है, और फिर ये वो सिर्फ बैठता नहीं है, फिर वो बड़े होने तक वही जो औलाद है, ठीक है, वो बेटा या बेटी बड़े होने तक इस, ठीक है, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेरेंट्स के लिए, ठीक है, लेकिन एक डर और एक खौफ ये वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है ये चीज़ कि क्या होता है कि बड़ी औलाद हो जाती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने पापा से एक डरना होता है इज़्ज़त के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक ठीक है, लेकिन एक डर होता है कि नहीं जो है ना अपने पापा के साथ हंसना भी नहीं, ठीक है, अगर खाना खा रहे हैं उनके पास बैठना नहीं, और बाद में गिला करना मामा के साथ कि भाई हमें तो पापा से शर्म आती है, लोगों के पापा इतने अच्छे हैं, वह सही बात करते हैं अपने बच्चों के साथ, बिल्कुल फ्रेंडशिप माहौल है। तो इसमें मेजर मिस्टेक्स बच्चों की नहीं होती, पेरेंट्स की होती है, क्योंकि वो जब बचपन में उनके सामने इस तरह से सारा घर के फाइनेंशियली प्रॉब्लम को लेके जब उनके आपस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें बच्चे बैठ जाती हैं बच्चों के दिमाग में, उनको फिर इस तरह से लगता है कि पता नहीं पापा बहुत ज़्यादा सख्त है या मामा बहुत ज़्यादा सख्त है। और ये डर सिर्फ तब उस टाइम तक के लिए नहीं बैठता, ये फिर लॉन्ग जो है ना आपकी लाइफ तक चलता रहता है, ठीक है। तो काइंडली बस मेरा जो आज का कंटेंट था, जो बॉटम में जो मैं लेसन था, अल्लाह करे मैं वो पे पहुँचाने में कामयाब हो गई हूँ, ठीक है। तो वो यही था कि काइंडली जब भी ऐसे मामलात हों तो आपने क्या करना है कि बच्चों को जो है ना या तो सेकंड फ्लोर पे भेज दो, अगर वो नहीं है तो उनको बिज़ी कर दो, या उनको अकेडमी भेज दो, या उनको कोई कार्टून्स वगैरह लगा दो, ताकि बच्चों का माइंड जो है ना इस तरफ ना आए और वो अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें, ठीक है। क्योंकि असल में उन्होंने तो जो है ना इन फ्यूचर
काफ़ी कुछ जो है ना अचीव करना है जो आपने अपने माइंड में रखा हुआ है, लेकिन अगर आप उसे इमोशनली तौर पर वीक कर दोगे, ठीक है, तो वो अपने लेक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होगा उसके अंदर और वो अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाएगा। ओके जी।